देखो, अशोक ने अपने दोनों बेटों के लिए 48,300 रुपए की वसीयत छोड़ी, जिनकी आयु 16 वर्ष और 17 वर्ष है। 19 वर्ष पूर्ण होने पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उन्हें बराबर राशि मिलती है। तो छोटे बेटे को वर्तमान में हिस्सा कितना मिला? अब देखिए, यहां पर जो अशोक है, अशोक के दो बेटे हैं। एक बेटा उसका 16 साल का है और एक बेटा उसका 17 साल का है। जो 16 साल का है उसको 19 साल का होने में 3 वर्ष लगेंगे, और जो 17 साल का है उसको 19 साल का होने में 2 वर्ष लगेंगे। तो इसको 3 साल का ब्याज मिलेगा, उसको 2 साल का ब्याज मिलेगा। मगर 19 साल के जैसे ही दोनों 19 साल के होते हैं, तो 19 साल का जब ये होगा जितनी राशि इसको मिलेगी, जब ये 19 साल का होगा जब उतनी राशि इसको भी मिलेगी। ये 19 साल का होगा उस समय जितनी राशि इसको मिलेगी उतनी ही राशि इसको भी मिलेगी। ठीक है, दोनों को सेम है। अब हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो भैया छोटे बेटे है ना, छोटे बेटे की वर्तमान हिस्सा, छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा, छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा। अभी पिताजी ने उसको कितने रुपए दिए, छोटे बेटे को अभी कितने रुपए दिए पिताजी ने हिस्सा? तो माना कि x रुपए दिए। कितने दिए? x रुपए दिए। छोटे को कितने दिए? x रुपए दिए। तो बड़े का हिस्सा कितना होगा? बड़े का हिस्सा कितना होगा? छोटे को कितने दे दिए? x। तो बड़े को कितने दिए? टोटल कितने थे? 48,300। उसमें से 48,300 में से x दे दिए। x कितने भी हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं, 2500 हो सकते हैं, 5000 हो सकते हैं। वो इसमें से माइनस हो जाएंगे। जो बचे वो बड़े बेटे को दे दिए, जो बचे वो बड़े बेटे को दिए उन्होंने, है ना। तो ये आपका x। ये किसका हिस्सा? बड़े का हिस्सा इतना, छोटे का हिस्सा इतना। अब भैया इन दोनों की राशि को बैंक में डाल दिया, और शर्त लगा दी भाई 19 साल का ये जब होगा जब इसको पैसे मिल जाना चाहिए, 19 साल का ये होगा जब इसको पैसे मिल जाना चाहिए। अब प्रश्नानुसार क्या है कि भाई दोनों को जो अमाउंट मिलेगा, छोटे का अमाउंट A1 और बड़े का अमाउंट A2। छोटे का अमाउंट A1, बड़े का अमाउंट A2, मगर दोनों को बराबर अमाउंट मिलना चाहिए। तो भैया अमाउंट, अब चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है तो A बराबर क्या होता है? P1 प्लस इसका P1 R/100 होल टू द पावर T1, इसका P2 1 प्लस R/100 होल टू द पावर T2 बाय फार्मूला PRT, P प्लस 1/RT 1/100 होल टू द पावर T। अभी इसका P1, P फॉर प्रिंसिपल, A1 का P1 कितना है? A1 का P1 कितना है? X। P1 यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना है भैया आपका? इसका मूलधन है X, और दर फिक्स है 10%/100। अब भैया जो छोटा बेटा है वो अभी कितने का है? छोटा 16 का है। छोटा बेटा कितने साल का है? 16 साल का। उसको 19 साल का बनने में कितना समय लगेगा? 3 साल लगेगा। तो 3 साल तक का ब्याज जुड़ेगा उसका। अब ये बड़ा बेटे का मूलधन कितना है? 48,300 माइनस x, इसमें से 1 प्लस r कितना? 10/100, और समय कितना? 2, क्योंकि 17 साल का है तो 19 साल का होने में 2 साल लगेंगे। यहां तक बात क्लियर? अब इसके आगे की कहानी हम देख लेते हैं। अब इसके आगे की कहानी ये होती है कि भैया देखो, यहां तक बात आपको क्लियर हो गई। x तो मैंने x लिख दी। अब ये कितनी बार है? 3 बार है, तो इसके टुकड़े कर रहा हूं मैं। 1 प्लस 10/100 का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 10/100
100, 3 के मैंने 2 टुकड़े, 2 अलग, 1 अलग, 2 और 1 3, है ना, 1 लिखते नहीं है, 1 रहता है। और फिर 48,300 माइनस x और बटे में कितना प्लस 1/100 का होल स्क्वायर, है ना। अब आप क्या देख रहे हैं कि गुणा वाली चीज कहाँ जाती है, बटे में, है ना। तो ये 48,300 माइनस x और 1 प्लस 10/100 का होल स्क्वायर, है ना। और ये गुणा वाली चीज, ये भी सेम, तो ये बटे में आ गई और होल स्क्वायर, ये कट गया, ये आपका कैंसिल हो गया, कट गया ये। तो यहाँ क्या रह गया आपका, ये आपका रह गया, है ना, ये 0 से ये 0 कट गया, तो 1/10, है ना, बराबर कितना 48,300 माइनस x। अब आप इसको गुणा करेंगे, 10 एकम 10 ने 11, 11 बटे 10, 11 बटे 10 हो जाएगा ये, है ना। जब आप इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 एकम 10 ने 11, तो ये हो जाएगा 11x बटे 10, है ना। पुस्तक बंद, नीचे एक तिरछा गुणा कर लेंगे। अब तिरछा गुणा जब आप करेंगे, जिसको हम कहते हैं तिर्यक गुणा, तो तिर्यक गुणा अगर आप करेंगे तो क्या होगा देखते हैं अपन, है ना। देखो 10 का गुणा आप इसमें करेंगे तो 48,300, एक 0 और हो गई, माइनस 10 का गुणा x में करेंगे 10x और ये आपका 11x, ठीक है। तो ये 48 0 0, ये 10 उधर गया तो 11x और 10x तो हो गए 21x, तो ये बटे में आ जाएगा 21 बराबर x। अब 21 से अपने को इसे काटना है, तो 21 से कम 21, 21 दूना 42, बचेंगे 6, 21 या 63 और 3 0 की 3 0, तो ये हो गया आपका 23,000। छोटे बेटे को कितनी राशि मिलेगी, 23,000। छोटे बेटे को मिलेगी 23,000, छोटे बेटे को 23,000 रुपए मिलेंगे। और ये 23,000 छोटे बेटे को मिलेंगे। बड़े बेटे को कितने मिलेंगे, तो बड़े बेटे को इसमें से घटा दो, $25,300, बड़े बेटे को मिलेंगे 25,300। अब 25,300 रुपए 2 साल के लिए बैंक में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जब मिलेगा अमाउंट बड़े बेटे को, उतना ही अमाउंट 2300 रुपए का 3 साल का 10% की दर से बनेगा। तो दोनों को अमाउंट बराबर हो जाएगा, दोनों के पास बराबर राशि होगी। तो इस तरीके से हमें सवाल करना है।